So students, let's start similarity. सिमिलरिटी मतलब कोई भी दो चीजें सिमिलर है कि नहीं है। जैसे दो ह्यूमन बीइंग है तो वो हमेशा सिमिलर रहेंगे, दो हाथ, दो पांव, दो नाक, दो आंख, दो मुंह, एक मुंह। तो कहना मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी दो चीज सिमिलर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में सिमिलरिटी मतलब द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आपने पढ़ा था लास्ट में और आगे और पढ़ेंगे। देयर आर मेनी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इज दैट क्लियर? मतलब आपको जितने भी एरियाज है वो सब आपको आने चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल तो आप ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? नाउ सपोज मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया हूँ, ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। मैंने दो ट्रायंगल कौन सा लिया है? ABC एंड ट्रायंगल PQR। एग्री? इसके अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट आता है उसको हमेशा हम लोग बेस मानते हैं। ये बेसिकली वैसे आप कुछ चाहें तो उसका काम उससे ऊपर ही कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जनरली ये आपका BC बेस है, इसमें QR बेस हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, हाइट क्या होता है? अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हाइट होती है, मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो हाइट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा बाद में कि भले ही जो तीसरा जैसे A है, यहाँ से A से हमने यहाँ पे वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर तो ये हाइट हो गई है, लेकिन हमेशा जो थर्ड पॉइंट है उसको आप हाइट नहीं मान सकते, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वहां से तो उसको आप हाइट नहीं मान सकते। हाइट मतलब क्या? यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो वो आपको हाइट रहेगा। तो यहाँ देखा आपने A से बेस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे AD हो गया आपका हाइट। इसके अंदर PS आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये हो गया आपका हाइट। सो इन दिस ट्रायंगल ABC के अंदर बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AD। इन ट्रायंगल PQR व्हाट इज बेस? QR, व्हाट इज हाइट? PS। आई होप यू गॉट इट नाउ। So area of triangle ABC, I repeat, area of triangle ABC to the area of triangle PQR, आपको दोनों का एरिया निकालना है। So एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ABC में बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AD, एंड therefore हाफ इंटू BC इंटू AD डिवाइड बाय PQR में हाफ इंटू बेस क्या हो गया आपका? QR, हाइट क्या हो गया आपका? PS। तो हाफ इंटू QR इंटू PS, देन हाफ ऑफ कैंसल, तो ये हो गया आपका BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाफ ऑफ कैंसल। तो रूल नंबर 1, अगर आप कोई भी दो अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे तो हाफ कैंसल होता है। रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट। तो पहला स्टेप में आपका हाफ निकल गया। कब? जब आप रेशियो लेंगे तो। इज इट क्लियर? कोई डाउट आपको? अब देखो और आगे हम लोग और कुछ रिमूव करते जाएंगे, समझ गए? अब एक और कंडीशन, अगर हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर कोई दो ट्रायंगल आपने लिया और दोनों का हाइट इक्वल है, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल का नाम है ABC, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरे का नाम है ABC, ये ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ ABC में A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ADC में आपने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब हाइट विल बी फ्रॉम A ओनली। तो ACD में बेस क्या हो गया? BC, हाइट क्या हो गया? AC। ADC में बेस क्या हो गया? CD, हाइट क्या हो गया? AC। इज दैट क्लियर? हाइट याद रखना, perpendicular drawn is called as height. Is that clear? थर्ड जो आपका वर्टेक्स है,
जैसे ये 2 वर्टेक्स हुआ, 1 2, ये तीसरा है। तीसरे वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको आप हाइट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी हाफ इंटू बेस CD इंटू हाइट AC। हाफ हाफ कैंसल, AC कैंसल, क्या बचा? BC अपॉन CD। इसमें BC क्या है? इसका बेस। इसमें CD क्या है? इसका बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाइट सेम है then ratio of their areas are equal to ratio of their bases। Simply अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि हाइट सेम है तो आप हाफ को भूल जाइए, हाइट को भूल जाइए। सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू बेस, therefore ratio of their areas is equal to ratio of their bases। I hope you got it। इसमें ध्यान दीजिए, हाफ तो कैंसिल होता ही है। अगर हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल कर दो, तो पीछे क्या बचेगा? बेस। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू बेस। तो अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ द एरियाज आर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसेस। रेशियो ऑफ देयर बेसेस। यहां से आपको समझ गया? इन दो ट्रायंगल में हाइट सेम था तो आप हाइट रिमूव कर दो, आपका पीछे बचेगा बेसिस। आई होप यू गॉट इट। पक्का? सी द नेक्स्ट। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट, इफ द बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब मान लो ये जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में बेस सपोज सेम है। अब मैंने आपको देखो दो ट्रायंगल ऐसा बनाया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल ABC लिया और ट्रायंगल BDC लिया। तो देखो ABC में बेस क्या हो गया? BC। ADC में बेस क्या हो गया? BC। मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। इसमें भी BC और इसमें भी BC। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा तो एक बार आपको प्रूव कर देते हैं हम लोग। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AE। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC बेस एंड हाइट क्या हो गया आपका? BC। इज दैट क्लियर? BC इंटू BC। लेकिन BC कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, क्या बचा? AE अपॉन DC। और A क्या है? इसका हाइट। DC क्या है? इसका हाइट। इसका मतलब क्या बोलेंगे? वापस देखो, if the bases of the two triangles are equal then ratio of their areas are equal to ratio of their heights। I repeat, if the bases of two triangles are equal then ratio of their areas are equal to ratio of their heights। आपको समझ गया? अच्छा, अभी एक पॉइंट में आपको था ना कि हाइट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने ट्रायंगल लिया ABC, ये ट्रायंगल ABC है। बेस क्या हो गया ABC का? BC इज द बेस। BC इज द बेस। लेकिन हाइट क्या है? हाइट AB हाइट है क्या? नहीं। AC हाइट है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला? हाइट क्या होता है? यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर तो ऑन द बेस। तो BC को आप, जो बेस BC है, इसको आपको हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब इसको आप एक्सटेंड कर देंगे एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन विल बी नथिंग बट हाइट। आई होप यू गॉट इट। सो आई रिपीट, BC को आपने एक्सटेंड किया और AD को आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड देयरफॉर ये हो गया आपका हाइट। सो रिपीट, अगर मान लो किसी ट्रायंगल के अंदर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड वर्टेक्स है, उसका जो लेंथ है वो हाइट नहीं होता है, आपको बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो होता है आपका हाइट। आई होप यू गॉट इट। ये बात आपको याद रखना है। नंबर 6, अगर दो लाइंस पैरेलल है, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, जैसे आपने बोला कि ये दो लाइंस है और वो पैरेलल है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस है, और एक ट्रायंगल का नाम है ABC।
दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। इज दैट क्लियर? तो इस ट्रायंगल ABC का हाइट क्या है? AB नो, AC नो। तो क्या होगा? देखो ये दो के बीच में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है LM, तो ABC का हाइट क्या हो गया? LM। सिमिलरली ये ट्रायंगल है PQR, इसमें हाइट क्या है? PQ नहीं, PR नहीं, तो LM। क्यों? क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है वो दो पैरेलल साइड्स के बीच में ही है। सो अगर कोई दो ट्रायंगल पैरेलल साइड्स के बीच में रहेगा तो उनका हाइट हमेशा सेम रहेगा, उनका हाइट हमेशा सेम रहेगा। आपको समझा? पक्का, एकदम पक्का। नाउ सी प्लीज। Look at exercise 1.1. 1.1 क्या देखो, एक ट्रायंगल दिया है, उन्होंने बोला एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का बेस 9 है और हाइट 5 है। दूसरे ट्रायंगल में बेस 10 है और हाइट 6 है। तो what is the area of the triangles? So remember, area of triangle 1 पहला वाला upon area of triangle 2 is equal to half into base into height, तो half into 9 into 5। दूसरे वाले का half into base into height, half into 10 into 6, half half cancel with 3, 3 2s are 3 3s are cancel with 5, 5 once 5 twice। ऊपर क्या बच गया? 3, नीचे क्या बच गया? 2 into 2 4। So area of triangle will be equal to 3:4। I hope you got it। पक्का? नेक्स्ट ये आप देखो डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ABD। इज दैट क्लियर? ABC में बेस क्या हो गया? AB, हाइट क्या हो गया? BC। ABD के अंदर बेस क्या हो गया? AB, हाइट क्या हो गया? AD। तो कैन यू सी दोनों का बेस सेम है, और आपको मालूम है if two triangles have same base then ratio of their areas is equal to ratio of their heights। is that clear? तो आपको इन दोनों का एरिया निकालना है। सो ट्रायंगल ABC और AD में बेस AB सेम है, therefore ratio of their areas is equal to ratio of their height। इसका हाइट क्या हो गया? BC, इसका हाइट क्या हो गया? AD। इज दैट क्लियर? तो BC कितना दिया आपको? 4, और AD कितना दिया? 8, तो 4/8 बोले तो 1/2। आई होप यू गॉट इट। पक्का समझा आपको? क्योंकि देखो यहाँ हमको मालूम पड़ गया कि दोनों का बेस सेम है। अगर कोई दो ट्रायंगल का बेस सेम है देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज is equal to ratio of their heights। is that clear? अगर बेस सेम रहेगा तो रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। कोई डाउट आपको? पक्का? नाउ सी प्लीज क्वेश्चन नंबर 3। सेगमेंट PS, ये किधर? ये PS है। इस परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ है, उसको एक्सटेंड किया और इसका परपेंडिकुलर है। QT is perpendicular to PR, QT PR के परपेंडिकुलर में है। अब आपको वैल्यूज दिया है RQ इक्वल टू 6, तो ये RQ है, ये आपको दिया है 6, तो वी कैन से ये आपको RQ इज इक्वल टू 6, ये 6 दे दिया है। PS इक्वल टू 6, ये आपको दे दिया 6। PR इक्वल टू 12, ये पूरा ये जो है वो 12 आपको दे दिया है। तो बताओ QT कितना होगा? आप क्या फाइंड करना है? QT कैसे? पहले ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल, लेकिन हम लोग ये वाला हाइट लेंगे पहले, याद रखा। वैसे PQR के अंदर ये बेस, ये हाइट हो सकता है, लेकिन PQR के अंदर आपने ये बेस लिया तो ये आपको हाइट लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये वाला हाइट लेंगे, याद रखना। सो इन ट्रायंगल PQR बेस क्या हो गया? QR, हाइट क्या हो गया? PS। मैंने कहा था आपको द परपेंडिकुलर जोन इज कॉल्ड एज हाइट। तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल में ये वाला हाइट लेंगे।
तो और बेस क्या हो जाएगा फिर बाद में आर क्यू। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या था आपका आर क्यू, हाइट क्या हो गया आपका पी एस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो हाफ इंटू आर क्यू 6 है, पी एस आपको दिया है 6, तो 2 1 2 2 3 जा, सो 6 3 जा 18, तो आपको एरिया 18 मिल गया। अब आपको ये इसका एरिया मिल गया, किसका, इस ट्रायंगल का पी क्यू आर, इस एरिया का आपको उस पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल गया। इस बार हम लोग ये बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे। कौन सा बेस लेंगे, पी आर, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका क्यू टी, क्योंकि क्यू टी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आई होप यू गॉट इट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस पी आर, इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, इस बेस पे क्या हाइट है क्यू टी। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना 18 इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट्स पी आर, पी आर आपको दिया है 12 इंटू क्यू टी आपको फाइंड करना है, तो 2 1 2 2 6 जा। अच्छा आपको क्यू टी चाहिए तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड में, तो क्यू टी इक्वल टू 18 बाई 6, 6 1 6 6 3 जा, सो क्यू टी इज इक्वल टू 3। आई होप यू गॉट इट। नंबर 4, अच्छा ध्यान रखिए ये दो पैरेलल लाइंस है और आपको ने पहले डिस्कस किया था पैरेलल लाइंस के अंदर हाइट सेम होता है, याद रखिएगा हाइट सेम होता है। अच्छा अब उन्होंने क्या बोला, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर है एंड AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये उसका AP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो देखो अभी दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट सेम रहेगा, एग्री। ABC में बेस क्या हो गया BC और BCD में बेस क्या हो गया BC, तो दोनों का बेस भी सेम है। देखो ABC में बेस क्या हो गया BC, BDC में बेस क्या हो गया BC, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो फिर हमने फिर भी लिख लिया। देखो हाफ इंटू बेस क्या है BC, हाइट क्या हुआ AP, BCD के अंदर बेस क्या हो गया BC, हाइट क्या हो गया AP, तो हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, AP कैंसिल, 1:1। और हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में तो सीधा हाइट सेम और इसका दोनों का बेस सेम है, बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो एरियाज विल बी सेम, सो रेशियो विल बी 1:1, रेशियो विल बी 1:1। आई होप यू गॉट इट, पक्का एकदम पक्का। नाउ सी प्लीज लुक एट सम नंबर 5। इस बार ये ट्रायंगल देखिए, इन दिस ट्रायंगल ये ट्रायंगल ABC है, ये PQC है, ये ADC है। अच्छा PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आप देखो इन ABC PQ इज परपेंडिकुलर टू BC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू हाफ इंटू PQB, बेस क्या हो गया BQ, इज दैट क्लियर, एंड हाइट क्या हो गया PQ अपॉन PBC में PBC पूरे के अंदर बेस क्या हो गया BC इंटू हाइट क्या हो गया PQ, PQ कैंसिल, हाफ कैंसिल, BQ अपॉन BC। आई होप यू गॉट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC ये पूरा वाला एंड ABC ये पूरा वाला। देखो PBC में बेस क्या हो गया BC, ABC में बेस क्या हो गया BC, तो देखो दोनों का बेस सेम है तो पीछे क्या बचेगा हाइट बचेगा। तो देखो शॉर्टकट बोल सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है BC, तो रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द हाइट। तो एक PBC में हाइट क्या हो गया PQ और ABC में हाइट क्या हो गया AD, सो इट इज PQ अपॉन AD। आपको समझा। थर्ड ट्रायंगल ABC ये पूरा एंड ADC और ये वाला। देखो ABC के अंदर हाफ इंटू ABC के अंदर बेस BC इंटू हाइट AD और
ए डी सी के अंदर ये डी सी बेस, डी सी हाइट, ए डी हाफ कैंसल, ए डी कैंसल, देन क्या बचा, खाली बेस बचा, कौन सा, बी सी पूरा अपॉन डी सी। आई होप यू गॉट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी सी ये वाला लिया आपने, और पी क्यू सी, और ये पी क्यू सी ले लिया है। वापस देखो, ए डी सी ये वाला ले लिया है और पी क्यू सी ये वाला लिया है। तो ए डी सी के अंदर हाफ इंटू बेस क्या हो गया, डी सी, ए डी सी में बेस, डी सी हाइट, ए डी, और पी क्यू सी के अंदर बेस, क्यू सी और हाइट, पी क्यू, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा, डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। आई होप यू गॉट इट। पक्का ये था आपका एक्सरसाइज 1.1। कोई डाउट रहेगा प्लीज यू कैन आस्क मी। सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर ओनली। सी यू सून विद BPT। बाय।